रूस की सेना खेरसोन से लौट रही है। पुतिन ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे प्रेसिडेंट पुतिन का मकसद क्या है? इसे लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं। लेकिन रणनीतिक जमीन पर यही दिख रहा है कि रूस बैकफुट पर है। जिस खेरसोन की जीत सेलिब्रेट करने के लिए पुतिन ने शानदार कार्यक्रम किया, उसे वो 1 महीने भी अपने कब्जे में नहीं रख सके। यूक्रेन इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहा है और ज़ेलेंस्की के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ये क्रीमिया वापस लेने का मौका नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन रूस के बीच भीषण जंग का केंद्र बने खेरसोन में अब एक अलग तरह की हलचल है। यहाँ रूस की तरफ से हुई बारूदी बारिश के बाद अचानक सन्नाटा पसर गया है। दक्षिणी यूक्रेन के इस हिस्से पर पुतिन ने नजरें गड़ा रखी थी, लेकिन रणनीति अचानक बदल गई। प्रेसिडेंट पुतिन ने जिस खेरसोन को खाली करने के लिए धमकी जारी की थी, उन्होंने ही अपनी सेना को खेरसोन से वापसी का ऐलान कर दिया। यानी जो सोचा था वो नहीं हुआ और प्रेसिडेंट पुतिन के ताजा तरीन ऐलान के बाद रूस का दांव इस कदर उल्टा पड़ा कि जो पुतिन के हाथ में है वो भी छिनता नजर आ रहा है। हालातों की जमीन पर बदलाव यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के ऐलान से समझिए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक खेरसोन की स्थिति में बदलाव आ गया है। मैं अपने दुश्मनों को प्लान डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जो इस जंग का परिणाम होगा वो हर कोई देखेगा। रूस की तरफ से खेरसोन से सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से जारी किया गया ये बयान दरअसल विस्फोटक है, क्योंकि इस बयान के विस्तार में रूस को सिर्फ पीछे ढकेलने का प्लान नहीं है, बल्कि क्रीमिया के वो क्षेत्र जो रूस के कब्जे में हैं, उन्हें भी हासिल करने की जिद दिख रही है। और खास तौर पर खेरसोन को लेकर दिए गए इस बयान का सीधा मतलब है क्रीमिया वापस हासिल करना। क्योंकि रूस के कब्जे वाली एकमात्र यूक्रेन की क्षेत्रीय राजधानी खेरसोन से सैनिक वापस हो रहे हैं और ये वापसी रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप का प्रवेश द्वार खोल सकती है। यूक्रेन के दक्षिणी छोर के शहर खेरसोन से रूसी फोर्स के हटने का मतलब नीपर नदी के पार खेरसोन ओब्लास्ट तक यूक्रेनी फोर्स को खाली जगह मिलना तय है। और ऐसा होता है तो फिर क्रीमिया वापस हासिल करने के लिए भी यूक्रेन जंग छेड़ सकता है और इस बार इस संघर्ष में रूस की हार के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के पास विकल्प कम है। रूस में इस जंग से हुए नुकसान की वजह से प्रेसिडेंट पुतिन का विद्रोह शुरू हो गया है। दूसरी तरफ खेरसोन समेत ज्यादातर क्षेत्रों में भारी सैन्य नुकसान हो चुका है। जो रिजर्व सैनिक तैयार किए गए हैं वो भी जंग लड़ने में माहिर नहीं है। इसलिए क्रीमिया में रशियन फोर्स का टेक पाना अब मुश्किल लग रहा है। अमेरिकन रक्षा विभाग के मुताबिक अब तक रूस को यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो चुका है। रूस के ज्यादातर सैनिक यूक्रेन में या तो मारे गए हैं या फिर इतने गंभीर रूप से घायल हो गए हैं कि वो जंग नहीं लड़ पाएंगे। इसके मुकाबले यूक्रेन को ढांचागत नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन सैनिकों का इतना नुकसान नहीं हुआ। वहीं अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन के सामने आई हथियार और सैन्य उपकरणों की कमी भी पूरी कर दी। अब हालात बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन के पास खेरसोन खाली करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने खेरसोन से सेना वापस बुलाना ही ठीक समझा। लेकिन इस फैसले ने ही प्रेसिडेंट पुतिन को दो राहे पर खड़ा कर दिया। यानी खेरसोन हाथ से निकल गया और अब क्रीमिया पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि क्रीमिया पर अटैक को लेकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अभी तक खुले रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले वो इस जंग को विस्तार देने का इशारा कर चुके थे। तो क्या यूक्रेन ने ही रूस की सेना को खेरसोन खाली करने के लिए मजबूर किया है? क्या रूस के खिलाफ ऐसे हालात बना दिए गए थे जिसमें रशियन फोर्स का खेरसोन में टिके रह पाना नामुमकिन हो गया? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बयान से इस तरह का इशारा मिल जरूर रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कर रहे हैं यूक्रेन के इंटेलिजेंस ऑफिसर और ज़ेलेंस्की के सलाहकार
ओलेक्सी एरेस्टोविच। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रूसी सेना ने खेरसोन नहीं छोड़ा है। इसे जबरदस्त लड़ाई के बाद यूक्रेन की सेना ने खेरसोन से बाहर निकाल दिया है। इस जंग में रूस को नुकसान हुआ, दुश्मन अव्यवस्थित हुआ, उसके लिए टिके रहना मुश्किल हो गया। इस वक्त के हालात भी इशारा कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन मुश्किल फैसला लेने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन अब यही फैसला उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात बना रहा है, क्योंकि खेरसोन तो गया और अब 2014 से कब्जे वाले क्रीमिया को बचा पाना भी नामुमकिन हो गया है। और ऐसा हुआ तो फिर पुतिन युग की समाप्ति तय है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। इस जंग में रूस ने पहले बढ़त बनाई थी, लेकिन पहले रशियन फोर्स को कीव ओब्लास्ट छोड़ना पड़ा, फिर खार्किव भी रूस के कब्जे से निकल गया। लीमन से भी रूसी सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा और अब खेरसोन भी चला गया, जिसके बाद बारी है क्रीमिया की। और क्रीमिया के जाते ही रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह सड़क तक दिखने लगेगा। यानी एक तरह से यूक्रेन में रूस बेहद कमजोर हो गया है, जिसका एक सबूत खेरसोन में मारे गए डिप्टी गवर्नर है। ये वही डिप्टी गवर्नर हैं जो खेरसोन में पुतिन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन यूक्रेनी फोर्स के एक बड़े अटैक में उनकी 9 नवंबर को मौत हो गई।